और अब बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। एक और बहुत ही खास मुद्दा, अहम मुद्दा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ऐसा मैंने इसलिए कहा कि इन दिनों लगभग हर फोन कॉल पर हर आदमी कम से कम एक बार दिन में तो ये जरूर कहता सुना होगा आपने कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और फिर वो फोन लेकर एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ता है कि शायद सिग्नल कहीं से मिल जाए और फोन पर उसकी बातचीत हो पाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा कहते हुए कई बार एक ही बात फोन पर दोहरानी पड़ जाती है, क्योंकि आपकी आवाज सामने पहुंचती नहीं है, बार बार आवाज कट कट कर आती है या सामने वाले की आवाज आप तक कट कट कर आती है। इसे ही कहते हैं कॉल ड्रॉप होना। कौन इससे परेशान आज की तारीख में नहीं है? ऐसे समय यह सवाल और भी मौजूद हो जाता है जब तमाम मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल और वोडाफोन ने हाल ही में अपनी दरें 10 से 25% तक बढ़ा दी है। यानी दाम बढ़ते जा रहे हैं, फोन की कनेक्टिविटी नहीं सुधरी है और सभी कंपनियों ने मिलकर यह कदम लगभग ऐसा लगता है कि एक साथ उठाया है। तो आपके पास भी कोई चारा नहीं है। आपको अगर एयरटेल से आप शिफ्ट करना चाहें जियो पे तो नहीं हो सकते, क्योंकि किराया जहां एयरटेल का बढ़ा वहीं जियो का बढ़ा, वहीं वोडाफोन का बढ़ा। बिल भरने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल करना आपकी मजबूरी बन चुका है। इस बिल को देते हुए कई बार सामने जरूर आपने सोचा होगा कि बातचीत करते करते कई बार अचानक कॉल जो कट जाती है उसका क्या है? जो आपके साथ हैरेसमेंट होता है, आप परेशान होते हैं, उसका खामियाजा, उसका मुआवजा आपको कैसे मिलेगा? इसके कारण कई बार लोग झल्ला उठते हैं। लोकल सर्कल नाम की एक संस्था है जिसने एक सर्वे किया हाल ही में। उसके मुताबिक हर 10 में से 9 लोगों को कॉल ड्रॉप्स का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन क्या इसकी कोई भरपाई कभी हो पाती है? हमारे सहयोगी अश्विनी कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। फोन पर बात तो हो रही है, लेकिन क्या वाकई हो रही है? क्या पता आपने किसी अपने को कॉल मिलाया हो और घंटी गई कि कॉल ड्रॉप हो गई, या फिर कॉल कनेक्ट ही ना हुआ हो। मोबाइल की दुनिया में ये एक ऐसी समस्या है जिससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। कहां तो 4G का 5G करने में देश जुटा है और कहां लोग बार बार मोबाइल की तरफ देखते हैं कि जिससे बात कर रहे हैं वो लाइन पर है भी कि नहीं। जैसे मैं किसी को कॉल कर रही हूँ तो वो कॉल लगता नहीं है या कॉल फेल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे को स्विच करना पड़ता है नॉर्मल कॉल से व्हाट्सएप कॉल वगैरह। कॉल मिलाते हैं, कॉल लगती नहीं है, या फिर आप जिस एरिया में वहाँ नेटवर्क नहीं मिल पाता। बहुत ट्रैफिक बढ़ने की बहुत दिक्कत आई है आजकल। कभी कभार अपनी आवाज़ आपको वापस सुनाई देती है। मतलब 5G जो आया है पर वो चीज़ मिल नहीं रही। जनरली ऐसा होता है या तो कॉल लगता ही नहीं है, रिंग नहीं जाती, या तो फिर कॉल उठ पिक होता है बट वॉइस नहीं आती, या वॉइस आती है बट वो 1-2 सेकंड में ड्रॉप हो जाता है। ट्राई भी ऐसे कॉल ड्रॉप या बंद हो जाने की घटना को चिंताजनक बताता है। लेकिन सवाल है कि इससे निपटने के लिए किया क्या? मोबाइल फोन कंपनियों ने टैरिफ तो बढ़ा दिया है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क की समस्याएं बरकरार हैं। इसी को लेकर लोकल सर्कल्स कंपनी ने एक सर्वे किया है। उस सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 9 लोगों को कॉल कनेक्शन और कॉल ड्रॉप की समस्या से जूझना पड़ रहा है। हर 10 में से 4 के 20% से अधिक कॉल ड्रॉप हो रहे हैं। हर 3 ग्राहक वाईफाई कॉल का उपयोग कर रहे हैं। 41% उपभोक्ताओं की कॉल शुरू होने के 30 सेकंड्स के अंदर ही कट जाती हैं। जाहिर है कि ये सर्वे मोबाइल नेटवर्क को लेकर एक गंभीर चिंता की घंटी बजा रहा है। एक तो है समस्या कॉल ड्रॉप की, दूसरा है कॉल कनेक्शन की। अगर कवरेज ही बराबर नहीं है तो कॉल कनेक्ट ही नहीं होगा तो ड्रॉप क्या होगा? तो वो दोनों तकलीफें जो हैं वो बहुत हमारे पास पिछले साल भर से काफी सारे लोगों के कंप्लेंट्स आए इस मुद्दे को लेके। तब हमने ये सर्वे किया और ये सर्वे हम करते आ रहे हैं पिछले 4-5 साल से। तो पहला मुद्दा तो ये निकल के आया सर्वे में कि ये प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है। 5G के डिप्लॉयमेंट के बाद भी थोड़ा माइनर इंप्रूवमेंट हुआ है, पर वो नहीं जो कि ऑपरेटर्स क्लेम कर रहे हैं। टेलीकॉम एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कॉल म्यूटिंग यानी दूसरी तरफ से आवाज नहीं आना और कारप्लिंग यानी फोन में शोर सुनाई देना जैसी 2 समस्याओं का सामना भी यूजर्स कर रहे हैं। ये समस्या इसलिए भी बड़ी है कि इसको तो कॉल ड्रॉप में भी नहीं गिना जाता
मोबाइल कंपनियों के पास इस समस्या से निपटने के लिए जरूरी उपकरण ही नहीं है। मोबाइल सर्विसेज की क्वालिटी बहुत ख़राब है। ऑपरेटर्स ही इसके जिम्मेदार हैं। जो रेगुलेटर है ट्राई, वो अच्छी तरह से इसको मॉनिटर नहीं कर रहा है, एनफोर्स नहीं कर रहा है। उनको भी मालूम है कि क्या हो रहा है सिस्टम में, कैसे ऑपरेटर्स रेगुलेटर को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कायदे से इसका जवाब ट्राई को देना है। एनडीटीवी इंडिया ने ट्राई के सामने ये सवाल रखे हैं, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। हाल ही में जियो, एयरटेल और वीआई ने अपने टैरिफ में बढ़ोतरी की है। बावजूद इसके यूजर्स को कॉल कनेक्शन से लेकर कॉल ड्रॉप तक की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि नियामक संस्थान ट्राई इस मामले में ध्यान देगा और कुछ कार्रवाई करेगा। मैं अश्विनी कुमार सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दरअसल कॉल ड्रॉप का ये मामला न जाने कितनी बार सरकार के सामने भी उठ चुका है और कोर्ट के सामने भी। पूर्व टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने दौर में टेलीकॉम कंपनियों को इस सिलसिले में अपनी सेवाओं में सुधार करने के निर्देश दिए थे। ये मामला टेलीकॉम क्षेत्र के नियमन से जुड़ी संस्था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के सामने भी कई बार उठा। ऐसी शिकायतों के बाद ट्राई ने अक्टूबर 2015 में एक आदेश दिया। आदेश था कि टेलीकॉम कंपनियों को हर कॉल ड्रॉप के लिए ग्राहक को ₹1 देना होगा और ये प्रति ग्राहक प्रतिदिन 3 कॉल तक ही लागू होगा। ये नियम 1 जनवरी 2016 से लागू होना था, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट चली गईं। 29 फरवरी 2016 को हाईकोर्ट ने ट्राई के आदेश पर मुहर लगा दी। टेलीकॉम कंपनियां इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2016 को हाईकोर्ट के आदेश में कई गलतियां बताते हुए उसे खारिज कर दिया। दरअसल सुनवाई के दौरान टेलीकॉम कंपनियों ने ये दलील दी कि कॉल ड्रॉप की कई वजह हैं जो उनके काबू से बाहर की हैं और हर कॉल ड्रॉप की सही वजह ढूंढ पाना भी असंभव है। ये भी कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश से भारतीय टेलीकॉम कंपनियों पर उल्टा असर पड़ेगा, जो स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए भारी कीमत चुका रही हैं और उन पर बैंकों का भी काफ़ी ज़्यादा कर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी बहस को सुनने के बाद ट्राई का आदेश रद्द कर दिया। उस समय ट्राई के चेयरमैन रहे RS शर्मा इस मुद्दे पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं। शर्मा जी, शुक्रिया बात करने के लिए। आप तो ट्राई की मुखिया रह चुके हैं। कॉल ड्रॉप्स का लंबे समय से मामला चल रहा है, फिर उसी समस्या से हम जूझ रहे हैं जो समस्या आपके सामने थी। आपके सामने भी आया होगा मामला जब आप ट्राई के चेयरमैन थे। क्या कभी कोई गंभीर चर्चा हुई, और हुई तो उसका नतीजा क्या रहा? देखिए, सबसे पहले जब मैं 2015 में ट्राई का चेयरमैन बना था, तो उस वक्त शायद पहला या मे भी दूसरा तीसरा मुद्दा रहा होगा, क्योंकि कॉल ड्रॉप काफी रेम्पेंट था उस वक्त। और उस वक्त हमारा विचार था TRAI में कि भाई ये जो है डेफिशिएंसी इन सर्विस है। आखिरकार कस्टमर पैसा देता है टेलीकॉम कॉल करने का, और उसके बाद उसका कॉल ड्रॉप हो जाता है, बात नहीं हो पाती है, उसके बाद दोबारा फिर कॉल करता है, दोबारा कॉल करता है, तो कई सारी। और उसके पास उस समय जब मैं 2015 की बात करता हूँ, तो उसमें कॉल का प्रति मिनट कुछ चार्ज लगता था। आजकल तो कॉल जो है एक प्रकार से कॉल अनलिमिटेड है, लेकिन उस वक्त ये समस्या काफी गंभीर थी। और आज जो है लोग व्हाट्सएप से या किसी और माध्यम से कॉल कर सकते हैं, उस वक्त ये भी नहीं कर सकते 2015 में। तो ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था, और हम लोगों ने ये सोचा TRAI में कि ये डेफिशिएंसी इन सर्विस है। और उसके बाद एक कंसल्टेशन निकाल के हम लोगों ने एक रेगुलेशन निकाला, जिसके माध्यम से हमने कहा कि अगर मान लीजिए किसी का कॉल ड्रॉप होता है, तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर उसको उतने पैसे का एक रिफंड इशू करेगा। मान लीजिए रिचार्ज, अगर कूपन से रिचार्ज कर रहा है, प्रीपेड सर्विस है, तो उसको उतने पैसे से रिफंड करेगा उसका पैसा। और साथ ही साथ हमने एक पेनल्टी भी लगाई थी, शायद ₹1 प्रति मिनट के हिसाब से पेनल्टी भी लगेगी अगर कॉल ड्रॉप हो जाएगा तो ये कई सारी चीजें की थी। लेकिन दुर्भाग्य से हमें इसमें लीगल जो स्थिति है उसका सामना करना पड़ा, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल हमारे इस आदेश को और न केवल TRAI के इस रेगुलेशंस को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि ये इलीगल है, ये गलत है, क्योंकि TRAI को कोई अधिकार नहीं है फाइन लगाने का या उनको पेनलाइज करने का। तो एक प्रकार से उस समय भी ये समस्या आई थी, और हम लोगों ने इस समस्या को बहुत
शिद्दत से दूर करने का प्रयास किया था और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को इस बात के लिए इंसेंटिवाइज किया था कि वो अपनी सर्विसेज में सुधार करें और सर्विस की गुणवत्ता में सुधार करें। लेकिन उसका कोई खास नतीजा उस वक्त नहीं निकला था। थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला बहुत हुआ था, अखबारों में खबरें भी निकली थी और बहुत चीजें बनी थी, लेकिन हमें अंततः हार का सामना उसमें करना पड़ा था। और सुप्रीम कोर्ट ने एक राइज भी किया था कि आप कोई अधिकार नहीं है और आप जो है इस अधिकार का प्रयोग करें। हालांकि हमारी जो मंशा थी वो मंशा बहुत स्पष्ट थी कि आखिरकार कंज्यूमर का हित भी तो कोई देखेगा। अगर टेलीकॉम रेगुलेटर ही कंज्यूमर का हित नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? तो ये स्थिति है। शर्मा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप या हम जब भी किसी से फ़ोन पर कोई भी बात करते हैं, हो सकता है आपने भी इस प्रॉब्लम को झेला हो कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है या आपकी आवाज़ मुझ में नहीं आ रही है। कई बार सिग्नल अचानक बीच में टूट जाता है, आपको दोबारा डायल करना पड़ता है। ग्राहक को, जो टेलीकॉम कंपनियों को पूरा पैसा वो चुकाता है, उससे इन कॉल ड्रॉप्स की भरपाई कैसे होगी? कई बार कॉल ठीक उस वक्त कट जाती है जब आप कोई ज़रूरी बातचीत कर रहे होते हैं, तो ग्राहक का तो नुकसान ही नुकसान है। नहीं, बिल्कुल बनाना चाहिए कोई आखिरकार एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो है पैसा लेता है कंज्यूमर से, तो उसके बाद सर्विस का भी तो कोई वो होना चाहिए ना, सर्विस लेवल एग्रीमेंट होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी होता है कि हम आपको पैसा दे देंगे और आप जो है बेस्ट एफर्ट बेसिस पे आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अगर मिल गए तो मिल गया कॉल, नहीं मिला तो नहीं मिला। आप बात कर रहे हैं, बीच में एकदम रुक जाता है। और फिर कई बार तो ऐसा होता है कि अब आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, और बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और टाइम बर्बाद होता है कंज्यूमर्स का। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या के डेफिनेटली इसका समाधान होना चाहिए। कॉल ड्रॉप के अलावा भी जो समस्या, जो स्पैम कॉल की समस्या है, आज जो है टेलीफोन आप रखिए और सवेरे से लेके शाम तक कम से कम 20-25 स्पैम कॉल आते हैं, ये कह के कि भाई एक जो है ये प्रॉपर्टी खरीदनी है आपको या मकान लेना है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स है। तो एक तरफ तो क्वालिटी ऑफ सर्विस कॉल ड्रॉप के माध्यम से खराब है और दूसरी तरफ ये स्पैम कॉल की समस्या है। स्पैम कॉल की समस्या को दूर करने के लिए भी TRAI ने एक ब्लॉकचेन का व्यवस्था की थी, लेकिन अब कंप्लेंट की समस्या नहीं है, अब कंप्लेंट ही पॉसिबल नहीं है। TRAI का जो DND एप्लीकेशन है वही नहीं चलता है। शर्मा जी, कॉल ड्रॉप एक तकनीकी समस्या है, इससे पूरी तरीके से बचा नहीं जा सकता, हम ये समझते हैं, लेकिन क्या टेलीकॉम कंपनियां इसे लेकर कभी भी कोई गंभीर कदम उठाती हुई दिखाई दी? देखिए, मैं अभी इस सेक्टर में नहीं हूं, इसलिए मेरे लिए बहुत ज्यादा कमेंट करना उचित नहीं होगा और बिना जानकारी के कमेंट करना भी उचित नहीं होगा। मुझे नहीं पता है कि TRAI के बीच में, जो रेगुलेटर है उनके बीच में और कंपनीज के बीच में क्या चर्चा हो रही है इस विषय के बारे में कि नहीं हो रही है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अंततः इसका जो नतीजा है वो नतीजा बहुत अच्छा नहीं है। नतीजा इस सेंस में अच्छा नहीं है कि हम लोग डेली के डेली ये समस्या महसूस करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि हम लोग व्हाट्सएप कॉल पे जाते हैं, तो व्हाट्सएप कॉल भी कोई बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। कई बार कनेक्शन और वो भी तो आखिरकार बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है। तो ये जो समस्या हो गई है, आज जो है टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, 4G है, 5G है, उस वक्त 2G और 3G थी, तो उसमें डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रकार से नहीं था, डेटा की स्पीड नहीं थी अच्छी। अब इतनी डेटा की स्पीड है और दूसरे नंबर जब कॉल आदमी करता है तो उसमें तो बहुत कम डेटा कंज्यूम होता है। 1 मेगाबाइट डेटा में आप 3 मिनट तक अच्छा खासा कॉल कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में जब वॉइस ओवर IP, जब वॉइस के माध्यम से, IP के माध्यम से, डेटा के माध्यम से जब कॉल जा रहा है, तो वैसी स्थिति में इस प्रकार की समस्या होना उचित नहीं है। इस वक्त तो समस्या को बहुत कम हो जाना चाहिए था। हमने टेलीकॉम की टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की है, लेकिन अब मेरा कहना कि भाई टेलीकॉम कंपनियां गंभीर है कि नहीं गंभीर है, कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, ये मैं समझता हूं एक ऐसा कमेंट होगा जो मैं देना नहीं चाहूंगा, बिकॉज मुझे सचमुच में इसकी जानकारी नहीं है।